ठीक है, अब शुरू करते हैं। टाइम हमारा 5:04 हो गए। श्रीमद् रविशेन आचार्य कृतम पद्म पुराण, और इसमें ये है मंगलाचरण है। चिदानंद चैतन्य के गुण अनंत उर्धार, भाषा पद्म पुराण की भाषु श्रुति अनुसार। पेज नंबर है 239। एकादश पर्व चल रहा है हमारा। तो एकादश पर्व में हमने कल यज्ञ की कैसे उत्पत्ति हुई वो सब देखा था। किस तरह से यज्ञ का हिंसा होती है, किस तरह कैसे होती है, सब हमने कल चीज़ ये सब देखी थी। तो अब हम आगे चल रहे हैं, क्योंकि रावण की जब कथा चल रही थी तो रावण की फिर राजा श्रेणी को बीच में राजा श्रेणी ने क्वेश्चन कर लिया था कि यज्ञ कैसे हुआ कैसे नहीं, तो उसको रोक के उन्होंने यज्ञ की उत्पत्ति बताई थी। तो अब आगे नारद की, यहाँ से पढ़ते हैं हम। पेज नंबर है 245 से। गौतम स्वामी राजा श्रेणिक से कहते हैं कि हे राजन, जो मनुष्य इस भयंकर हिंसा यज्ञ को नहीं करते वे महादुख देने वाली दुर्गति में नहीं जाते। हे श्रेणिक, मैंने यह तेरे लिए हिंसा यज्ञ की उत्पत्ति कही। रावण इसे पहले से ही जानता था। अथांतर रावण स्वर्ग की तुलना करने वाले उस राजपुर नगर में पहुंचा था, क्योंकि वो रावण तो अपनी दिग्विजय पे निकला हुआ था और राजपुर के जो राजा था वो किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ता था, तो इसलिए वो उसके लिए वहाँ पे उससे लड़ने के लिए वहाँ पर वो युद्ध करने के लिए तैयार हुआ था, वहाँ जा रहा था। तो बीच में से यज्ञ का, क्योंकि और ये यज्ञ में ही प्रवृत्त रहता था, हर समय यज्ञ इस तरह की हिंसात्मक क्रिया करता रहता था, तो इसलिए उसने बीच में पूछ लिया था कि आप यज्ञ का मुझे स्वरूप बताओ। तो जब उसने सुन लिया तो उसके बाद अब वो वहाँ पर पहुँचा। अथांतर रावण स्वर्ग की तुलना करने वाले उस राजपूत नगर में पहुँचा, जहाँ मरुत्वान नाम का राजा नगर के बाहर यज्ञशाला में बैठा हुआ था। हिंसा धर्म में प्रवीण संवर्त नाम का प्रसिद्ध ब्राह्मण उस यज्ञ का प्रधान याजक था, जो राजा के लिए विधि पूर्वक सब उपदेश दे रहा था। पृथ्वी में जो ब्राह्मण थे वे सब इस यज्ञ में निमंत्रित किए गए थे, इसलिए लोभ के वशीभूत हो स्त्री पुत्र आदि के साथ वहां आए थे। लाभ की आशा से जिनके मुख प्रसन्न थे और तथा जो वेद का मंगल पाठ कर रहे थे, ऐसे बहुत सारे ब्राह्मणों से यज्ञ की समस्त भूमि आवृत होकर शोभ को प्राप्त हो रहे थे। सैकड़ों दीनहीन पशु भी वहां लाकर बांधे गए थे। भय से उन पशुओं के पेट दुख की सांसें भर रहे थे। उसी समय अपनी इच्छा से आकाश में भ्रमण करते हुए नारद ने वहां एकत्रित लोगों का समूह देखा। जिस समय सब घटना घटी थी उसी समय वहां पे ऊपर नारद भी आए और नारद ने ये सब देखा नीचे। उसे देख नारद आश्चर्य से चकित हो कुतूहल जनित शरीर की चेष्टाओं को धारण करता हुआ इस प्रकार विचार करने लगा, यह उत्तम नगर कौन है? यह किसकी सेना है? और यह सागर के आकार किसकी प्रजा यहाँ किस प्रयोजन से ठहरी हुई है? मैंने बहुत से नगर, बहुत से लोगों के समूह और बहुत सारी सेनाएं देखी, पर कभी ऐसा जनसमूह नहीं देखा। ऐसा विचार कर नारद कौतूहलवश आकाश से नीचे उतरा। सो ठीक ही है, क्योंकि कौतूहल देखना ही उसका खास काम है।
यह सुनकर राजा श्रेनिक ने गौतम स्वामी से पूछा कि हे भगवान, ये नारद कौन है, उसकी उत्पत्ति किससे हुई है और उसके कैसे गुण हैं। तो इस तरह से उन्होंने पूछा। तो इसके उत्तर में गंधर्व देव कहने लगे कि हे श्रेनिक, ब्रह्मरुचि नाम का एक ब्राह्मण था। क्या नाम था? ब्रह्मरुचि। और उसकी कुर्मी नामक स्त्री थी। ब्रह्मरुचि नाम का ब्राह्मण और कुर्मी नाम की स्त्री। ब्राह्मण तापस होकर वन में रहने लगा और फल तथा कंदमूल आदि भक्षण करने लगा। तो उस ब्राह्मण तो वो तापस था, वन में रहता था और कंदमूल आदि हर चीज सबका भक्षण वो करता था और ब्राह्मणी भी उसके साथ रहती थी। सो ब्राह्मण ने इसमें गर्भ धारण किया। वहीं पे उसी वन में उसके साथ वही ब्राह्मणी भी रहती थी। वही वन में ब्राह्मण के साथ, क्या नाम था जिसका? ब्रह्मरुचि था। और ब्राह्मणी मतलब कुर्मी, दोनों वहीं वन में ही रहते थे और यही इसी तरह का भक्षण करते थे, कंदमूल और फल वगैरह खाकर। तो वहीं पर उसने गर्भ धारण करा। अथांतर किसी दिन संयम के धारक निर्ग्रंथ मुनि कहीं जा रहे थे। तो एक दिन वहीं पर क्या हुआ, जिस वन में रहते थे वहीं पे वहाँ से निर्ग्रंथ मुनि कहीं जा रहे थे। सो उस स्थान पर आए, वहाँ पर खड़े हुए आकर, और श्रम को दूर करने वाले उस आश्रम में थोड़ी देर के लिए विश्राम करने लगे। तो वहाँ पे उनके आश्रम में बाहर वहीं पे विश्राम करने लगे। उसी आश्रम में उन मुनियों ने उस ब्राह्मण दंपति को देखा, जिनका की आकार तो उत्तम था पर कार्य निंदनीय था, जिसका शरीर पीला था, जो दुर्बल थी, गर्भ के भार से मलान थी और सांसें भरती हुई सर्पणी के समान जान पड़ती थी। ऐसी स्त्री को देखकर संसार के स्वभाव को जानने वाले उदार हृदय मुनियों के मन में दयावश उक्त दंपति को धर्म उपदेश देने का विचार उत्पन्न हुआ। तो उनको लगा कि इनको मुझे देना चाहिए उपदेश, तो उन्होंने उनको दिया। ऐसा उनके मन में विचार आया कि इनको देना चाहिए उपदेश धर्म का। तो उनकी, क्योंकि वहाँ पे जो कार्य जो वो करते थे वो उसको सही नहीं लग रहे, निंदनीय थे, तो उसको लगा होगा कि उनको देना चाहिए। तो उन मुनियों के बीच में जो बड़े मुनि थे वे मधुर शब्दों में उपदेश देने लगे। संघ था पूरा, तो बड़े मुनि उनको उपदेश देने लगे। उन्होंने कहा कि बड़े खेत की बात है, देखो ये प्राणी कर्मों के द्वारा कैसे नचाए जाते हैं। तो सबको पता है, सब पूरा कर्म ही नाच रहा है, पूरा पुद्गल नाच रहा है। तो इस तरीके से उन्होंने बोला कि देखो प्राणी कर्मों के द्वारा कैसे नचाए जाते हैं। हे तापस, तूने संसार सागर से पार होने की आशा से धर्म समझ भाई बंधुओं का त्याग कर स्वयं अपने आप को इस वन के मध्य में क्यों कष्ट में डाला है। देखो वो भी निकला था, वो वन में क्यों रह रहा था तापस बनकर? वो इसलिए रह रहा था क्योंकि वो भी सुखी होना चाह रहा था। वो सोच रहा था कि मेरा इससे मोक्ष होगा, मैं सुखी हो जाऊंगा। तो इस तरह वो धर्म, इस काम को, ऐसे काम को वो धर्म, तापस इस तरह के काम को वो धर्म समझकर वो वन में इस तरह से रह रहा था। तो फिर उन्होंने बोला कि देखो ये इससे कोई तुम्हारा धर्म नहीं हो रहा है। ये जो तुम सोचो धर्म समझ के तुम यहाँ पे अपने को कष्ट डाल रहे हो, तो खाली कष्ट ही, केवल कष्ट ही कष्ट हो रहा है, लेकिन इससे धर्म तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो फिर कहने लगे, अरे भले मानुष, तूने प्रवज्ञा धारण की, पर तुझमें गृहस्थ से भेद ही क्या है? तूने तो चारित्र धारण किया था, उसके तू प्रतिकूल चल रहा है। केवल वेश ही तेरा दूसरा है, पर चारित्र तो गृह जैसा ही है। आचरण में उसको कोई, यहाँ पे आचरण में उसको कोई उसका बदलाव नहीं दिख रहा है। तो खाली कहते वेश दिख रहा है, तापस का वेश, लेकिन आचरण में कुछ उसको धर्म का दिख ही नहीं रहा था कि कोई धर्म का स्वरूप वो जानता भी है। तो इस तरह वो बोलने लगे उनको। तो जिस प्रकार मनुष्य वमन किए हुए अन्न को फिर नहीं खाते हैं, उसी प्रकार विज्ञ जन जिन विषयों का परित्याग कर चुकते हैं फिर उनकी इच्छा नहीं करते। जो लिंगधारी साधु एक बार स्त्री का त्याग कर पुनः उसका सेवन करते हैं वे पापी। अब देख रहा था भाई स्त्री भी वन में रह रही है साथ में और गर्भ धारण कर रखा है, तो किस तरह का तुम आचरण, मतलब किस तरह से तुम सोच रहे हो कि आके तुमने अलग रह रहे हो वन में।
तो वहाँ पे वो सब देखा तो उन्होंने इस तरह से बोला कि अगर जो लिंगधारी साधु एक बार स्त्री का त्याग कर पुनः उसका सेवन करता है वह पापी है और मरकर भयंकर अटवी में भेड़िया होता है। जो सब प्रकार के आरंभ में स्थित रहता हुआ अभ्रम सेवन करता हुआ और नशा में निमग्न रहता हुआ भी, देखो क्या लिखा है, जो सब प्रकार के आरंभ में स्थित रहता हुआ अभ्रम सेवन करता हुआ और नशा में निमग्न रहता हुआ भी मैं दीक्षित हूँ ऐसा अपने आप को जानता है वह अत्यंत मोही है। जो ईर्ष्या और काम से जल रहा है, जिसकी दृष्टि दुष्ट है, जिसकी आत्मा दूषित है और जो आरंभ में वर्तमान है अर्थात जो सब प्रकार के आरंभ करता है, उसकी प्रवज्ञा कैसी, किस तरह का कहते त्याग है ये। तो तुम ही कहो। सो कुदृष्टि से गर्वित है, मिथ्यावेशधारी है और जिसका मन विषयों के अधीन है, फिर भी अपने आप को तपस्वी कहता है। यह झूठ बोलने वाला है, वह झूठ बोलने वाला है, वह व्रती कैसे हो सकता है। अब जहाँ पे मिथ्याग चल रहा है, वो शरीर को अपना मान रहे हैं और सब काम हो रहे हैं, सब काम कहते हैं मैं कर रहा हूँ, मैंने दीक्षा ली है, मैं दीक्षित हूँ, तो ये तो मिथ्या सरासर मोह भाव चल रहा है। और भगवान ने तो हमें तो पता चल गया कि ये जहाँ मोह भाव है वो लक्षण है जीव का, तो वो बता रहा है कि मैं जीव हूँ और जीव है वो ज्ञान स्वरूप है, क्योंकि इसमें मोह में ज्ञान नहीं है, ये तो कर्म का भाव है, पुद्गल से बना है, तो इसमें ज्ञान नहीं है। इसका भाव हमें दिखता है इंद्रिय पर जाकर या शरीर पर जाकर कि ऐसा भ्रम होता है कि ये मैं हूँ। दो अलग अलग चीज़ों को एक जानने रूप से ऐसा भाव प्रकट होता है इस अंधकार से, मोह के अंधकार से। तो फिर भगवान ने कहा अगर ये इस तरह से तुम्हें भी लग रहा है कि तुम्हें लग रहा है कि तुम दीक्षित हो या तुम काम कर रहे हो, कोई भी कार्य कर रहे हो, या तुम शरीर हो या तुम्हारा नाम ये है, तो इसका मतलब ये मोह भाव है। और जहाँ मोह है भगवान ने बताया वहाँ नियम से जीव है, मैं जीव हूँ। जीव है वो ज्ञान स्वरूप है, क्योंकि इनमें किसी में भी ज्ञान नहीं है, ना विषय में ज्ञान है ना मोह में ज्ञान है, लेकिन ज्ञान हो रहा है। इसका मतलब मैं ज्ञान स्वरूप हूँ और ज्ञान स्वरूप है वो चेतन स्वरूप है उसका। फिर क्योंकि चेतन उसका गुण का गुण है और उस गुण का क्या है, उस गुण में स्वयं प्रकाशक शक्ति है, उसमें स्वयं जीव भी चेत है। और ये मोह देखो भागता हुआ चेत रहा है, भाग रहा है। ये पहले ऐसा लग रहा था कि शरीर में हूँ, कार्य मैं करती हूँ, तो लेकिन अब वो भाग रहा है। वो कार्य भी पता चला पुद्गल का खेल दिखा और जो कर्म दिखा वो भी पुद्गल का रचना दिखी। तो और उसमें किसी में भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि सब पुद्गल में ज्ञान नहीं है, इसलिए किसी में भी ज्ञान नहीं है उसके कार्य में। तो ऐसी रचना में ऐसा पुद्गल भी देखो चेता, जो पहले पता ही नहीं था कि ये पुद्गल का काम हो रहा है, ये चेतना में आ ही नहीं रहा था, पहले बुद्धि में आया ही नहीं था। तो अब देखो वो भाव भी चेता बुद्धि के थ्रू, ये निर्णय तो बुद्धि में हो रहा है हमारा, लेकिन चेतना कहाँ है, अपने में, जीव में। तो वो दोनों भाव चेते, स्वयं का भाव, अपना भाव भी बुद्धि में ही चेता और पर का भाव भी बुद्धि में ही चेता। लेकिन क्योंकि ऐसा अस्थि नाम का धर्म है, तो बुद्धि में मतलब जानने में आया, वो बुद्धि में हमने निर्णय लिया और चेता जीव में। तो ऐसी चेतना में अस्थि नाम का धर्म है, क्योंकि लेकिन चेतना में नास्ति नाम का धर्म भी है कि चेतना दोनों रूप नहीं होती, इसलिए मैं शुद्ध चेतन। तो ऐसा वो जानता ही नहीं था, तो उसको तो उस पर वहाँ पे क्या चला था, उसको तो वहाँ पे मिथ्या ही वो कुदृष्टि, उसकी दृष्टि कु थी। कु मतलब मिथ्या भाव से, मोह भाव उसकी दृष्टि में, उसमें दृष्टि मतलब विचार, तो उसके विचारों में तो मिथ्या भाव चल रहा था। और मिथ्या ही वेशधारी, फिर जब विचारों में मिथ्या है तो जो मिथ्या वेशधारी कहलाएगा वो। और जिसका मन विषयों के अधीन है, वो विषयों से सुख होना चाह रहा था कि ऐसा करूँगा तो मैं सुखी हो जाऊँगा, तो ये तो उसमें लगा हुआ था उसका मन। तो फिर भी वे अपने आप को और तुम इतना सब कुछ हो रहा है, इतना मोह चल रहा है, मिथ्या भागा नहीं है, और तुम अपने आप को कह रहे हो तपस्वी। तो किस बात के तो कहते तुम झूठ बोल रहे हो, ये किस बात का वर्तन। व्रत मतलब तो ये होता है कि अपने स्वरूप में वर्तन करना ही व्रत कहलाता है। तो यहाँ पे तो वर्तन अपने स्वरूप तो जानते नहीं हो, तो ये तुम व्रती किस बात के लिए अपने आप को कह रहे हो। तो इस तरह से उन्होंने आचार्यों ने बताया। जो सुखपूर्वक उठता बैठता और विहार करता है, जो सुखपूर्वक उठता बैठता और विहार करता है, तथा जो सदा भोजन एवं वस्त्रों में बुद्धि लगाए रखता है, देखो वही चीज़ आ रही है, बुद्धि लगाए रखता है और फिर भी अपने आप को सिद्ध मानता है।
देखो एक ही चीज़ है, अभी जानता कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैं सिद्ध समान हूँ, मैं सिद्ध समान हूँ, सिर्फ इस तरह से एक ही रट लगा रखी है। और जो सदा भोजन एवं वस्त्रों में बुद्धि लगाए रखता है और फिर भी अपने आप को सिद्ध मानता है, वह मूर्ख अपने आप को धोखा देता है। कि धोखा दे रहा है, तो खाली बोलने से नहीं होता, उसको देखा तो तूने एक बार है ही नहीं वस्तु को, ना उसके स्वरूप को जाना, तो तू मूर्ख है। जिस प्रकार जलते हुए मकान से कोई किसी तरह बाहर निकले, जिस प्रकार जलते हुए मकान से कोई किसी तरह बाहर निकले और फिर से अपने आप को उसी मकान में फेंक दे, तो वह तो मूर्ख ही समझा जाता है। इतनी मुश्किल से निकला था, व्रत करने बाहर निकला था कि शायद मोक्ष मार्ग बन जाए, लेकिन तब भी कुछ बेकार ही रहा, तो एक तरीके से उसने वापस अग्नि में ही अपने आप को डाल दिया। तो इस तरीके से इन्होंने बोला। अथवा जिस प्रकार कोई पक्षी छिद्र पाकर, फिर बोलते हैं, अथवा जिस प्रकार कोई पक्षी छिद्र पाकर पिंजड़े से बाहर निकल आवे, कि बड़ी मुश्किल से तो बाहर निकला था और अज्ञान से प्रेरित हो पुनः उसी में लौट जावे, यह उसकी मूर्खता ही है। उसी प्रकार कोई मनुष्य दीक्षित होकर पुनः इंद्रियों की अधीनता को प्राप्त हो जावे, कि तूने दीक्षा तो ले ली लेकिन बुद्धि तेरी कहाँ है, इंद्रिय के विषयों को पाने में ही लगी हुई है कि इसको ये मिलेंगे तो मुझे मैं सुखी हो जाऊंगा, तो कहाँ है तेरी बुद्धि, तो वहीं पर है। कहने को तूने कहा कि मैं दीक्षित हो गया, तो वही कह रहे हैं। उसी प्रकार कोई दीक्षित होकर पुनः इंद्रियों की अधीनता को प्राप्त हो जावे, तो वह लोक में निंदित ही होता है और आत्म कल्याण को प्राप्त नहीं होता है, उसका नहीं होता, उसको मुक्ति नहीं मिलेगी कभी भी। तो इस तरीके से वो उनको समझाने लगे। जिनका चित्त एकाग्र है, ऐसे सर्व परिग्रह का त्याग करने वाले मुनि ही ध्यान करने योग्य तत्व का ध्यान कर सकते हैं। तो ये तो हमें पता ही है कि जिसका चित्त एकाग्र, एक को जिसने आगे करा है इंद्री पीछे और एक को आगे करा है, मतलब इंद्री बता रही है मैं जीव हूँ, जो अपने ऐसे स्वरूप को जो जानते हैं। तो ऐसे सर्व परिग्रह का त्याग, सर्व मतलब दो तरह के परिग्रह होते हैं, अंतरंग और बहिरंग। तो बहिरंग का तो सबको दिखाई दे रहा है, लेकिन असली मूल का कारण क्या, अंतरंग परिग्रह, जो मोह नहीं है वहाँ पे, तो मोह का वहाँ पे अभाव है। तो ऐसे ना तो उनका अंतरंग परिग्रह है, ना बाहर परिग्रह है, बहिरंग परिग्रह, तो उसका त्याग करने वाले मुनि ही ध्यान करने योग्य। तो वही उनको ही योग्यता है, वही ध्यान कर सकते हैं, तत्व का ध्यान कर सकते हैं। तुम्हारे जैसे आरंभी मनुष्य नहीं। यहाँ पे तो त्याग ही नहीं, ऊपर से तुम कह रहे हो तुम दीक्षित हो, लेकिन अंतरंग परिग्रह तो अभी वैसा का वैसा मिथ्या भाव चल रहा है। कहते हैं अभी यहाँ पे तुम्हारा कोई भी कुछ भी त्याग काउंट नहीं होगा। अभी तो तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट है, अभी तो मिथ्या बुद्धि चल रही है, अज्ञान चल रहा है बुद्धि में। तो कहते हैं अभी कुछ नहीं हो सकता। परिग्रह की संगति से प्राणी के राग द्वेष की उत्पत्ति होती है, क्योंकि अब परिग्रह अभी है, अगर आंख से देखोगे तो अच्छा, जब अगर मिथ्या भाव होगा शरीर से तो वो कह रहे अच्छा बुरा तो लगेगा। अब जैसे ही आपने आंख से देखा अच्छा बुरा लगा, और जैसे ही अच्छा बुरा लगा आकुलता हुई तो बंद हुआ तो गतियाँ, और गतियाँ हैं वो दुख, संसार का कारण है वो गतियाँ है, मतलब संसार मतलब दूसरा नाम दुख। तो कहते हैं ये तो फिर अब तुम छूट का रहे हो। तो राग से काम उत्पन्न होता है और द्वेषों से जीवों का विघात। अब ये सारे काम शुरू हो जाएंगे, एक अच्छा लग रहा है एक बुरा लग रहा है, तो एक को जो अच्छा लग रहा है उसको रखोगे और बुरा है उसको छोड़ने का भाव आएगा, तो तुम तो राग द्वेष में फंसे रह जाओगे। तो फिर ये सब इस बात समझाने लगे। तो जो काम और क्रोध से अभिभूत ही रहा है उसका मन मोह से आक्रांत हो जाता है, और जो करने योग्य तथा ना करने योग्य कर्मों के विषय में मूढ़ है, जो करने योग्य तथा ना करने योग्य कर्मों के विषय में मूढ़ है, उसकी बुद्धि विवेक युक्त नहीं हो सकती। जो जिसकी बुद्धि क्रिया में है, करने कराने में फंसी पड़ी है कि ऐसे करने से ऐसा होगा, ये नहीं करना, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तो उसका मतलब अभी वो कुछ जान ही नहीं रहा है। तो कह रहे हैं ऐसा व्यक्ति तो अभी उसको वहाँ पे विवेक तो बिल्कुल है ही नहीं। कहाँ है भेद विज्ञान, विवेक मतलब भेद दिख ही नहीं रहा तुझे कि ये कार्य किसके हैं और तेरा क्या स्वरूप है, ऐसा तुझे भेद तो तुझे दिख ही नहीं रहा है। कहते ये तो बुद्धि विवेक युक्त नहीं हो सकती, इस तरह की बुद्धि जो करने में लगी हुई है। तो इस तरह से जो मनुष्य इच्छा अनुसार चाहे जो कार्य करता हुआ अशुभ कर्म का उपार्जन करता है, इस भयंकर संसार सागर में उसका भ्रमण कभी भी बंद नहीं होता। कहते इस तरीके से कभी भी संसार का भ्रमण तो बंद होगा ही नहीं, घूमते रहोगे संसार में। ये सब दोष संसर्ग से ही उत्पन्न होते हैं। ऐसा जानकर विद्वान लोग अपने आप के द्वारा अपने आप का नियंत्रण कर वैराग्य को धारण
करते हैं। तो अपने आप के द्वारा मतलब अपने से अपने का ही नियंत्रण, मतलब अपने को ही, अपने, मेरे ख्याल से तो अपने विचार, अपने स्वरूप को ही देखने का ये नियंत्रण हो गया, सीमित हो गया, अपने में उसको सीमित कर लिया कि अपना स्वरूप देख लिया, अपना द्रव्य देख लिया, द्रव्य का गुण देख लिया, गुण का कार्य देख लिया, तो ये अपने में सीमित हो गया। उसने अपने स्वरूप में उसने नियंत्रण कर लिया, उससे उसकी बुद्धि बाहर जा ही नहीं रही है, इंद्रिय के विषयों में जा ही नहीं रही है। तो इस तरीके से अपने ही द्वारा, अपने आप के द्वारा, अपना स्वरूप ही ऐसा है कि अपने द्वारा ही अपने आप को नियंत्रण कर वैराग्य को धारण करते हैं। तो वैराग्य तो हो गई, जब अपना स्वरूप दिखेगा तो अच्छा बुरा का तो सवाल ही नहीं उठता, वहाँ पे जाएगी ही नहीं। जब मिथ्या बुद्धि नहीं तो अच्छा बुरा आगे का काम होगा ही नहीं। तो इस तरह वैराग्य हुआ ये, तो वैराग्य को धारण करते हैं। तो इस तरीके से इस प्रकार परमार्थ का उपदेश, तो ये परम अर्थ, जो परम स्वरूप इस देह रूपी देवालय में जो उत्कृष्ट वस्तु है, सबसे उत्कृष्ट वस्तु जीव द्रव्य है, जिसका गुण है, गुण का कार्य है, तो ऐसा उसका परमार्थ पना है जो हमेशा रहता है, कभी भी उससे च्युत नहीं होता वो, ऐसे परमार्थ पने से, अपने स्वरूप से। तो इस अनादि काल हो गया, निगोद से लेके यहाँ तक आए, लेकिन वो हमेशा शुद्ध चेतन था, शुद्ध चेतन है और शुद्ध चेतन ही रहेगा। कभी भी कोई भी कर्म ऐसा नहीं हुआ, कोई भी कर्म का परमाणु जीव के प्रदेश रूप नहीं हुआ, और जीव का कोई भी प्रदेश कर्म रूप नहीं हुआ। ऐसा शुद्ध चेतन वो हमेशा से था, है और रहेगा। तो इस तरीके से, इस तरह से परमात्मा का उपदेश देने वाले वचन से संबोधा उसको कि और तथा ब्रह्म रुचि ब्राह्मण मिथ्या से च्युत हो दिगंबरी दीक्षा को प्राप्त हुआ। तो उसके बाद फिर उसको जब उनको उपदेश मिला तो उसके बाद उसने दिगंबर दीक्षा धारण करी। तो अब उसको सच्चा स्वरूप पता चला, तो उसने अपने अब वहाँ पे तापस वगैरह का वेश था, वो तो तापस तो एक वेश था, तो वो सब उतार कर अब उसने दिगंबर वेश धारण कर दिगंबर की दीक्षा ली सच्चे मुनियों से, जब उन्होंने सब पूरा सुना स्वरूप उसके बाद। और अपनी कुर्मी नामक स्त्री से निष्प्रय हो महावैराग्य से युक्त होता हुआ गुरु के साथ सुखपूर्वक विहार करने लगा। अब तो वो उनके साथ ही हो लिया था, तो उसको वहीं पर छोड़ दिया था कुर्मी को। उसका गुरु उसने ऐसा ही था। कुर्मी ने भी जान लिया था कि जीव का संसार में जो परिभ्रमण होता है, परिभ्रमण मतलब बार बार आना जाना, जन्म मरण, मरना जीना खत्म ही नहीं हो रहा, तो बार बार आना जाने को बोलते हैं परिभ्रमण। तो इस तरीके से संसार में जो परिभ्रमण होता है वह राग के वश ही होता है। तो उसने जान लिए थे सच बात की। तो इस तरह से अगर हमें अच्छा बुरा लगता रहा, मतलब इस तरह से अगर मोह भाव रहेगा तो ये अच्छा बुरा लगेगा ही। तो उसने अब सब बातें मतलब आचार्यों की जान ली थी। तो उसके बाद ऐसा जानकर वह पाप कार्य से विरत हो शुद्ध आचार में निमग्न हो गई। उसने भी मतलब इस तरह के जो हिंसा रूपी कार्य थे और जो अभक्ष का वो जो अभक्ष जो खाती थी या जो भी था, उन सबको उसने त्याग दिया, और तो उससे उसको विरक्ति हो गई और शुद्ध आचार में इसी तरह वो भी इसी में निमग्न हो गई। वह मिथ्या मार्गियों का संसर्ग छोड़कर, अब जो और उसके जो भी साथ में था उनका संसर्ग अब उन्होंने छोड़ दिया था, सदा जिन भक्ति में ही तत्पर रहने लगे थे। अब जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने लगे थे और पति से रहित होने पर भी निर्जर वन में सिंहनी के समान सुशोभित होने लगे। तो देखो इस तरह से गर्भवती थी, और लेकिन इस तरह से उसका भी आचरण, उसमें भी बदलाव, उसकी थिंकिंग में सब तरह से उसका भी बदलाव, जब दिगंबर गुरुओं से जो उनको मिला था उसमें उसको उस तरह का आचरण होने लगा, विचार उसके बदलने लगे उसके भी। तो उस धैर्यशालिनी ने 10वें मास में शुभ पुत्र उत्पन्न किया। उस धैर्यशालिनी ने 10वें मास में शुभ पुत्र उत्पन्न किया। पुत्र को देखकर कर्मों की चेष्टा को जानने वाली कुर्मी ने विचार किया कि चूंकि महर्षियों ने इस संपर्क को अनर्थ का कारण कहा था, इसलिए मैं इस संपर्क, तो उसको याद आई, पुत्र तो उसके हो गया, तो उसको हाँ बोल, एरन बिहार लगा दो, आंटी का एरन बिहार पता नहीं क्या कह रही थी, लगा दो। अच्छा एक सेकंड। यही हुआ क्या, लिंक लगाना है? हाँ अच्छा एक सेकंड। ये रहा। आया भी
वो कह रही थी टाइम हो गया आने का। अभी बोल दे भी आया नहीं लिंक में, ठीक है ना। पूछ क्या लिंक कहाँ पे आता है, नाम पूछ क्या। हाँ तो कहाँ पर थे हम। हाँ, उस धैर्यशालिनी ने 10वें मास में शुभ पुत्र उत्पन्न किया। पुत्र को देखकर कर्मों की चेष्टा को जानने वाली कुर्मी ने विचार किया कि चूंकि महर्षियों ने इस संपर्क को अनर्थ का कारण कहा था, उसको याद आया कि महर्षि जो थे उन्होंने हमें बोला था पहले कि ये जो संपर्क जो साथ में रहने किसी का भी साथ में संपर्क हो रहेगा तो मतलब ये विनाश का ही कारण बनेगा। तो इस तरह से उनकी बातें कुछ याद आई उसको। तो जो कि महर्षियों ने इस संपर्क को अनर्थ का कारण कहा था, इसलिए मैं इस संपर्क अर्थात पुत्र की संगति को छोड़कर आत्मा का हित करती हूँ। उसको लगा कि अब इसको तो मैं छोड़ देती हूँ, नहीं तो मेरा आत्मकल्याण कैसे होगा। तो इसलिए उन्होंने भी यही कहा था कि तो अनर्थ का कारण है संसार, तो इसको मैं छोड़ देती हूँ पुत्र को। तो उसने क्या करा, इस शिशु ने भी अपने भावांतर में जो कर्मों की विधि अर्जित की है उसका ये अच्छा बुरा फल भोगे। कहते हैं ये तो कर्मों के ऊपर है ना, तो ये भी तो कर्म साथ में ला रहा है। ये कोई ऐसे थोड़ी है मेरे करने से कुछ होगा, ये भी कर्म साथ में आ रहे हैं, तो इसका जो होगा ये जाने, ये तो अपने इसके कर्मों के अकॉर्डिंग इसका भी हो जाएगा काम, तो वो अपने हिसाब से उसका फल भोगेगा। तो उसने ये कहकर उसको छोड़ दिया। तो घनघोर अटवी में मतलब घनघोर पूरे जंगल में उसने समुद्र अथवा शत्रुओं के पिंजड़े में स्थित जंतु की अपने आप के द्वारा किए हुए कर्म की रक्षा करते हैं, अन्य लोग नहीं। घनघोर अटवी समुद्र अथवा शत्रुओं के पिंजड़े में स्थित जंतु की अपने आप के द्वारा किए हुए कर्म की रक्षा करते हैं, अन्य लोग नहीं। कर्म ही रक्षा करते हैं। हाँ, अपने आपके द्वारा किए हुए कर्म ही रक्षा, मतलब जो कर्म ही उसके करने वाले होंगे ना, जैसा करा होगा वैसा भोगेगा वो। तो उसने बोला कर्म ही रक्षा करते हैं, अन्य लोग नहीं, कि लोग तो कुछ नहीं कर सकते, कर्म ही करेंगे जो करेंगे। जिसका काल आ जाता है ऐसा स्वीकृत कर्मों की अधीनता को प्राप्त हुआ जीव माता की गोद में स्थित होता हुआ भी मृत्यु के द्वारा हर लिया जाता है। इस प्रकार तत्व को जानने वाली तापसी ने निरपेक्ष बुद्धि से उस बालक को वन में ही छोड़ दिया, वो वहां पर छोड़ दिया। तदंतर मत्सर भाव से रहित होकर वह बड़ी शांति से आलोक नगर में इंद्रमालिनी नामक आर्यका की शरण में गई। उसने वहाँ पे आर्यका मती माता जी कोई होंगी, वहाँ पे उसने जाके उन्होंने आर्यका जी की शरण ले ली। नहीं, आर्यका मती माता जी नहीं, आर्यका ही है उनका, वो आर्यका की शरण ले ली। और उनके पास बहुत भारी संवेग से उत्तम चेष्टा की धारक आर्यका हो गई, तो वो आर्यका ही हो गई फिर। तो उसके बाद उनका क्या हुआ, आकाश में जृंभक नामक देव जाते थे, आकाश में जृंभक नामक देव जाते थे। सो उन्होंने रोदन आदि क्रिया से रहित उस पुण्यात्मा बालक को देखा। तो वो रो भी नहीं रहा था, मतलब अकेला था, अकेला वहीं पे पड़ा हुआ था जंगल में, तो इस तरह से कोई भी इसकी क्रिया नहीं दिखी। तो ऊपर से जब देव जा रहे थे तो उन्होंने उस बालक को नीचे देखा। उन दयालु देवों ने आदर से ले जाकर उसका पालन किया, उन दयालु देवों ने आदर से ले जाकर उसका पालन किया और उसे रहस्य सहित समस्त शास्त्र पढ़ाए। विद्वान होने पर उसने आकाश गामिनी विद्या प्राप्त की। देखो जब हो गया तो इसने उसकी आकाश गामिनी विद्या भी प्राप्त कर ली और परम यौवन प्राप्त कर अत्यंत दृढ़ अनुव्रत धारण किए। उसने चिन्हों से पहचानने वाली माता के दर्शन किए और उसकी प्रीति से अपने पिता निर्ग्रंथ गुरु के भी दर्शन कर सम्यक दर्शन धारण करा। तो नारद ने इस तरह से सम्यक दर्शन धारण करा। शुल्लक का चरित्र प्राप्त कर वह जटा रूपी मुकुट को धारण करता हुआ अवद्वार के समान हो गया, अर्थात ना गृहस्थी रहा और ना मुनि ही बना, किंतु उन दोनों के मध्य का हो गया। वह कंदर्प, कौतकुच्य और मौखर्य से अधिक स्नेह रखता था।
कला देखने की सदा उसे इच्छा बनी रहती थी। वह संगीत का प्रेमी और प्रभावशाली था। राजाओं के समूह उसका सम्मान करते थे। उसके आगमन में कोई रुकावट नहीं करते थे, अर्थात वह राजाओं के अंतःपुर आदि सुरक्षित स्थानों में भी बिना किसी रुकावट के आ जा सकता था। इतना राजा ने उनको कर रखा था कि आप कहीं पे भी आ जा सकते हो, और आकाशगामिनी विद्या उनके पास थी, तो वो कहीं भी चले आते थे, कहीं भी रुक जाते थे। वह राजा और निरंतर कौतूहलों पर दृष्टि डालता हुआ आकाश तथा पृथ्वी में भ्रमण वो करता ही रहता था। देवों ने उसका पालन पोषण किया था, इसलिए इसकी सब चेष्टाएं देवों के सामान थी। वह देवर्षि नाम से प्रसिद्ध था। कहीं हम देखते कई जगह देवर्षि नाम उनको बोला था, वह देवर्षि नाम से प्रसिद्ध था और विद्याओं से प्रकाशमान तथा आश्चर्यकारी था। तो इस अपनी इच्छा से संचार करता हुआ वह नारद किसी तरह राजपूत नगर की यज्ञशाला के समीप पहुंचा। वहीं पे पहुंच गया जहाँ पे रावण भी आया था, वहीं पर ऐसा नारद हमने देख लिया, वहाँ पे पहुंचा और वहाँ पास ही आकाश में खड़ा होकर मनुष्यों से भरी हुई यज्ञ भूमि को देखने लगा। वहां बंधे हुए पशुओं को देखकर वह दया से युक्त हो यज्ञ भूमि में उतरा। वाद विवाद करने में वह पंडित तो था ही। उसने राजा मरुतवान से कहा कि हे राजन, तुमने ये क्या प्रारंभ कर रखा है? तुम्हारा यह प्राणी समूह की हिंसा का कार्य दुर्गति में जानने वालों के लिए द्वार के समान है। कहते तुम्हारी तो दुर्गति होगी अगर तुम इस तरह से हिंसा करोगे। तो इस तरह से उसने उसको बोला। इसके उत्तर में राजा ने कहा कि इस कार्य से मुझे जो फल प्राप्त होगा वह समस्त शास्त्रों का अर्थ जानने में निपुण यह याजक अर्थात पुरोहित जानता है। कहते तुम्हें क्या पता है, ये पुरोहित जो उनका याजक था ना, मेन जो पंडित करा रहा था, जिसके उपदेश से सब काम चल रहा था यज्ञ का, कहता है वो तुम्हें क्या मालूम, ये जानता है, ये सब में निपुण है शास्त्रों में, ये याजक ये जानता है सब कुछ कि इसको क्या फल मिलेगा इसको करने से, तुम मत बताओ मुझे। तो नारद ने याजक से कहा कि अरे बालक, तूने यह क्या प्रारंभ कर रखा है? सर्वज्ञ भगवान ने तेरे इस कार्य को दुख का कारण देखा है। नारद की बात सुन संवर्त नामक याजक ने कुपित होकर कहा कि अहो, वो गुस्से में भर गया वो याजक। कहता है अहो, तेरी बड़ी मूर्खता है जो इस तरह बिना किसी हेतु के अत्यंत असंबद्ध बात बोलता है। कि तेरा क्या कारण, तू क्यों बोल रहा है फालतू बातें यहाँ पर? तो उसको वो अच्छा नहीं लगा। तुम्हारा जो यह मत है कि कोई पुरुष सर्वज्ञ वीतराग है, सो वह सर्वज्ञ वक्ता आदि होने से दूसरे पुरुष के समान सर्वज्ञ वीतराग सिद्ध नहीं होता। तो देखो अब जो ये प्रकरण आगे है ना, ये मैं अभी आज नहीं ले रही, यहाँ पे इसको रोक रहे हैं क्योंकि ये जो पूरा आएगा ये ब्रह्मा विष्णु जो इस तरह का पहले आता था ना, ब्रह्मा बचाने वाला है, वो मारने वाला, एक मारने वाला बचाने वाला, तो ये सब उसके ये इसको मतों का ये मत का खंडन बता रहे हैं ये वाला। ये थोड़ा सा एक बार पढ़ना पड़ेगा, मैंने अभी एक बार भी नहीं पढ़ा, तो खाली पढ़ने से समझ ड्रॉप कर सकते हैं क्योंकि आगे है ना ब्रह्मा वगैरह का सारा हाँ मेन चीज वो आएगी क्योंकि इसमें खाली बस यहाँ पे यही विरोध दिखा रहे हैं। इसमें वो लड़ाई हो रही है आपस में कि तुम तो कह रहे हो वीतराग है, वो कह रहे वीतराग नहीं, ब्रह्मा विष्णु है करने वाले। तो इस सब के थोड़ी इसकी ना वो आएगी, मतभेद दिखाएंगे कि तुम कहते हो ये है हमारे भगवान वीतरागी और वो कहते हैं ब्रह्मा विष्णु, तो उसका थोड़े से कथन है। तो ये मतलब हम जरूरी नहीं, हम छोड़ भी सकते हैं, और नहीं तो इसका शॉर्ट फॉर्म में अगर पढ़ के ना कल शॉर्ट में कुछ होगा तो कल बता दूंगी। तो वही अपना जो इस तरीके से हम यहाँ इसको थोड़ा सा छोड़ रहे हैं, प्रकरण को आपस में उनके तर्क वितर्क चल रहे हैं कि कौन भगवान सर्वज्ञ किसको कहते हो, तुम किसको कह रहे हो, क्या जान रहे हो, इसके बारे में इसका पूरा है। तो ऐसे खाली पढ़ने से समझ में नहीं आएगा, थोड़ा डिफिकल्ट है ये, कल पढ़ के तब थोड़ा सा समझ में आएगा, तब कल थोड़ा मैं शॉर्ट कर दूंगी। तो इस प्रकार यहाँ से पढ़ते हैं, इसका प्रकरण छोड़ते हैं, तो ये सब छोड़ देते हैं। तो सर्वज्ञ की वो सिद्धि करने में लगे हुए हैं कि सर्वज्ञ कौन, भगवान कैसे होते हैं, और वो अपनी अपनी बात पे अडिग थे कि किस तरह से तुम क्या मान रहे हो, तुम गलत कह रहे हो। ये जितना पूरा मतों का खंडन जो आता है ना, हम पढ़ते हैं, समझ लो वही सारा शॉर्ट में वही सब आ रहा है। तो
फिर इसके बाद यहाँ से है, तो जब इसने सारा तर्क वितर्क करा, जब वो करने लगा तो ब्राह्मण जितने आसपास थे सारे उनको आके उन्होंने घेर लिया। ब्राह्मणों ने आकर उनको घेर लिया नारद को। उस समय में ब्राह्मण याजक की पराजय से उत्पन्न क्रोध के भार से कंपित थे। अब याजक ने उसने ऐसी ऐसी दलीलें रखी कि वो अब बोल नहीं पाया होगा, तो इसमें लिखा है ना उसकी पराजय हुई, तो उससे पराजय से उत्पन्न क्रोध के भार से कंपित थे। वेदार्थ का अभ्यास करने के कारण उनके हृदय दया से रहित थे। तो सर्प के समान उनकी आंखों की पुतलियां सबको दिख रही थी। ऐसे उसके चढ़कर आए थे दिखाने के किस तरह घेरा, उनकी शक्लें किस तरह थी उनकी सबकी ब्राह्मणों की। तो इस तरह सर्प के समान उनकी आंखों की पुतलियां सबको दिख रही थी और शोभित हो सब ओर से बड़ा भारी कलकल कर रहे थे। वे सब ब्राह्मण कमर कसकर हस्तपादादिक से नारद को मारने के लिए ठीक उसी तरह तैयार हो गए जिस प्रकार कि कौवे उल्लू को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। तदंतर नारद भी उनमें से कितने ही लोगों को मुट्ठियों रूपी मुदगरों की मार से और कितने ही लोगों को एड़ी रूपी वज्रपात से मारने लगा। वो भी लड़ाई झगड़ा, हाथ से पैर से दोनों तरह से लड़ाई होनी शुरू हो गई। उस समय नारद के समस्त अवयव अत्यंत दुस्सह शस्त्रों के समान जान पड़ते थे। उन सबसे उसने घूम घूम कर बहुत से ब्राह्मणों को मारा। अथांतर चिरकाल तक ब्राह्मणों को मारता हुआ खेद खिन्न हो गया। दुखी तो हो गई, क्योंकि कौन चाहता है सब इस तरह से लड़ाई झगड़ा, मारा उसने, सबको दुख पहुंचाया, तो उसको खेद हुआ। उसे बहुत से दुष्ट ब्राह्मणों ने घेर लिया। वे उसे समस्त शरीर में मारने लगे, जिससे पकड़कर हम देखते हैं मारते हैं, जिससे वह परम आकुलता को प्राप्त हुआ। जिस प्रकार जाल से कसकर बंधा हुआ पक्षी अत्यंत दुखी हो जाता है और आकाश में उड़ने में असमर्थ होता हुआ प्राणों के संशय को प्राप्त होता है, ठीक वही दशा उस समय नारद की थी। तो ये सब थी उस समय हुआ। तो इसी बीच में रावण का दूत आ रहा था वहीं से। सो उसने पिटते हुए नारद को देखकर पहचान लिया। उसने शीघ्र ही लौटकर रावण से इस प्रकार कहा कि हे महाराज, मुझ दूत को आपने जिसके पास भेजा था वह अकेला ही राजा के देखते हुए बहुत से दुष्ट ब्राह्मणों के द्वारा उस तरह मारा जा रहा है जिस प्रकार की बहुत से दुष्ट पतंगे किसी सांप को मारते हैं। देखो ये इसने क्या बोला कि मुझ दूत को आपने जिसके पास भेजा था वह अकेला ही राजा के देखते हुए बहुत से दुष्ट ब्राह्मणों के द्वारा, मतलब वहां पे राजा भी बैठा हुआ है, देखते हुए उस तरह मारा जा रहा है कि जिस प्रकार बहुत से दुष्ट पतंगे किसी सांप को मारते हैं। मैं शक्तिहीन था और राजा को वहां देख भय से पीड़ित हो गया, इसलिए यह दारुण वृत्तांत आपसे कहने के लिए दौड़ा आया हूँ। यह समाचार सुनते ही रावण क्रोध को प्राप्त हुआ और वेगशाली वाहन पर सवार हो यज्ञ भूमि में जाने के लिए तत्पर हुआ। वायु के समान जिनका वेग था, जो म्यानों से निकली हुई नंगी तलवारें हाथ में लिए हुए थे और सूसू शब्द से सुशोभित थे, ऐसे रावण के सिपाही पहले ही चल दिए थे। वे पल भर में यज्ञ भूमि में जा पहुंचे। वहां जाकर उन दयालु पुरुषों ने दृष्टि मात्र से नारद को शत्रु रूपी पिंजड़े से मुक्त कर दिया। क्रूर मनुष्य जिस पशुओं के झुंड की रक्षा कर रहे थे उसे उन्होंने आंख के इशारे मात्र से छुड़वा दिया। यज्ञ के खंभे तोड़ डाले, ब्राह्मणों की पिटाई लगाई और पशुओं को बंधन से छोड़ दिया। इन सब कारणों से बड़ा भारी कोलाहल वहां पे मच गया। फिर क्या बोलने लगे, अब्रह्माण्यम अब्रह्माण्यम की रट लगाने वाले एक एक ब्राह्मण को इतना पीटा कि जब तक कि वे निश्चेष्ट शरीर होकर भूमि पर न
गिर पड़े। तब तक पीटते ही चले गए। रावण के योद्धाओं ने उन ब्राह्मणों से पूछा कि जिस प्रकार आप लोगों को दुख अप्रिय लगता है और सुख प्रिय जान पड़ता है, उसी तरह इन पशुओं को भी तो लगता होगा। कहने लगे तुम्हें अब दुख हो रहा है, मार रहे हैं तो तुम्हें दुख हो रहा है। तो अब कहते हैं इनको दुख नहीं होता, इनको भी तो ऐसे ही लगता होगा, ये भी तो जीव है, तुम भी जीव हो, ये भी जीव है, इनको नहीं लगता क्या? तो इस तरीके से पशुओं को भी लगता होगा। जिस प्रकार 3 लोक के समस्त जीवों को हृदय से अपना जीवन अच्छा लगता है, जिस प्रकार 3 लोक के समस्त जीवों को हृदय से अपना जीवन अच्छा लगता है, उसी प्रकार इन समस्त जंतुओं की भी व्यवस्था जाननी चाहिए। आप लोगों की जो पिटाई लगी है, उससे आप लोगों को यह कष्टकारी अवस्था हुई है, फिर शस्त्रों से मारे गए पशुओं की क्या दशा होती होगी। कहते पिटाई से तुम्हारा ये हाल है और तुम तो उनके ऊपर शस्त्र चला रहे हो, जो कि बोल भी नहीं सकते, अपनी व्यथा सुना भी नहीं सकते, कह भी नहीं सकते कुछ, और तुमने उन पर उनकी क्या दशा कर रखी है, शस्त्रों से मारे गए हैं वो तो। सो आप ही कहो, अरे पापी नीच पुरुषों, इस समय तुम्हारे पाप का जो फल प्राप्त हुआ है उसे सहन करो, जिससे फिर ऐसा ना करोगे। देवों के साथ इंद्र भी यहाँ आ जाएं तो भी हमारे स्वामी के कुपित रहते तुम लोगों की रक्षा नहीं हो सकती। हाथी, घोड़े, रथ, आकाश और पृथ्वी पर जो भी जहाँ स्थित था, वहाँ वहीं से शस्त्रों द्वारा ब्राह्मणों को मार रहा था। और ब्राह्मण चिल्ला रहे थे, अब्राह्म्यम अब्राह्मण्यम अब्राह्मण्यम। बड़ा अनर्थ हुआ, इसका मतलब है बड़ा अनर्थ हुआ। इस तरह के सारे वहाँ पे ब्राह्मण इस तरह से पिट कर चिल्ला रहे थे। हे राजन, हे माता यज्ञपाली, हमारी रक्षा करो। हे योद्धाओं, हम जीवित रह सके इसलिए छोड़ दो, अब हम ऐसा नहीं करेंगे। इस प्रकार दीनता के साथ अत्यंत विलाप करते हुए वे ब्राह्मण केंचुए जैसी दशा को प्राप्त थे, फिर भी रावण के योद्धाओं उन्हें पीटते ही जा रहे थे। तदंतर ब्राह्मणों के समूह को पीटता देख नारद ने रावण से कहा, फिर वो कहने लगे, हे राजन, तुम्हारा कल्याण हो। मैं इन दुष्ट शिकारी ब्राह्मणों के द्वारा मारा जा रहा था, कि इन्होंने तो मुझे एक बार को मार ही दिया था, लेकिन आपने आकर मुझे छुड़वा लिया और बचा लिया। यह कार्य चूंकि ऐसा ही होना था सो हुआ, अब इन पर दया करो। कहते चलो ये तो जो होना था हो गया, अब रहने दो, इन पर दया करो। उनको भी नारद को भी उस पर दया आ जाती है उन पर, के रहने दो, बस छोड़ दो इनको, ये क्षुद्र जीव जीवित रह सके ऐसा करो, अपना जीवन इन्हें प्रिय है। तो इस तरह से कह के उसने कहा कि इनको भी अपना जीवन प्रिय है, इनको छोड़ दो। हे राजन, इन कूपक खंडियों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। अब देखो फिर, और अब ये बोला कि इन कूपा खंडियों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, यह क्या आप नहीं जानते हैं? अच्छा सुनो, मैं कहता हूँ। तो इसके बारे में अब नारद इनकी डिटेल जानते होंगे, तब कहते हैं कि देखो इस तरह कैसे इनके पाखंडी जो है इस तरह से कैसे हुए, ये किस तरह से इनकी उत्पत्ति हुई है वो बताता हूँ। तो नारद कहता है, सुनो, इस अवसर्पणी युग का जब चौथा काल आने वाला था, तब भगवान ऋषभदेव तीर्थंकर हुए थे। तीनों लोकों के जीव उन्हें नमस्कार करते थे। उन्होंने कृत युग की अवस्था कर सैकड़ों कलाओं का प्रचार किया था। अब करने, क्योंकि इससे पहले तो भोग भूमि थी, तो करना तो कुछ पड़ता नहीं था, पैसे खाने के लिए, पेट भरने के लिए, अब आराम से कल वृक्षों से फल वगैरह खाने की चीज सामग्री आ जाती थी, जो मांगो वो इच्छा अपने आप पूरी हो जाती थी। अब क्या था, चौथे काल में अब बिना उगा कर ही अब भोजन उगाना पड़ता था, धन धान्य वगैरह, तो उसके सारे जो ऐसी मसी कृषि सारी चीज़ें चलाई थी इनके समय। तो अब उन्होंने कहा अब तो इसका तो करना ही पड़ेगा। उन्होंने कृत युग की व्यवस्था कर, अब उसकी जब ऐसा युग आ गया था करने के लिए कि बिना इसके काम ही नहीं होगा, तो इस तरह से वो युग का कृत युग कहा जाने लगा। तो उसकी व्यवस्था कर सैकड़ों कलाओं का प्रचार, जितनी भी कलाएं आई थी, जितनी भी चीज़ें उस समय आई थी, ये आदिनाथ भगवान के काल से ये प्रचार शुरू हो गया था इन कलाओं का। तो जिस समय ऋषभदेव उत्पन्न हुए थे, उसी समय देवों ने सुमेरु पर्वत के मस्तक पर ले जाकर
जिस समय ऋषभ देव उत्पन्न हुए थे उस समय देवों ने सुमेरु पर्वत के मस्तक पर ले जाकर संतुष्ट होकर क्षीर सागर से उनका अभिषेक किया था। क्षीर सागर से जल लाकर उनका अभिषेक किया था। वे महाकांति के धारक थे। महान भगवान ऋषभ देव का पाप अपहारी चरित्र तीनों लोकों में व्याप्त होकर स्थित था। क्या तुमने उनका पुराण नहीं सुना? प्राणियों के साथ स्नेह करने वाले भगवान ऋषभ देव कुमार काल के बाद इस पृथ्वी के स्वामी हुए थे। उनके गुण इतने अधिक थे कि इंद्र भी उनका विस्तार के साथ वर्णन करने में समर्थ नहीं थे। जब उन्हें वैराग्य आया और वे संसार रूपी संकट को छोड़ने की इच्छा करने लगे, तब जो विंध्याचल और हिमाचल रूपी उन्नत स्तनों को धारण कर रही थी, आर्य देश ही जिसका मुख था, जो नगर रूपी चूड़ियों से युक्त होकर बहुत मनोहर जान पड़ती थी, समुद्र ही जिसकी करधनी थी, हरे भरे वन जिसके सिर के बाल थे, नाना रत्नों से जिसकी कांति बढ़ रही थी और जो अत्यंत निपुण थी, ऐसी पृथ्वी रूपी स्त्री को छोड़कर उन्होंने विशुद्ध आत्मा हो जगत के लिए हितकारी मुनि पद धारण किया था। उनका शरीर वज्रमय था। वे स्थिर योग को धारण कर 1000 वर्ष तक खड़े रहे थे। उनकी बड़ी बड़ी भुजाएं नीचे की ओर लटक रही थी। देखो, सब आदिनाथ भगवान का बता रहे हैं। जब मुनि पद उन्होंने लिया था उसके बाद उनकी बड़ी बड़ी भुजाएं नीचे की ओर लटक रही थी और जटाओं का समूह पृथ्वी को छू रहा था। स्वामी के अनुराग से कच्छ आदि 4000 राजाओं ने भी उनके साथ नग्न व्रत धारण किया था। तो उन्होंने बोला, इनके साथ साथ 4000 अनेक और राजा भी थे आसपास के, उन्होंने भी ये इस तरह से नग्न व्रत धारण किया। परंतु कठिन परीक्षाओं से पीड़ित होकर अंत में उन्होंने वह व्रत छोड़ दिया और वलकल आदि धारण कर लिए। वहाँ से व्रत छोड़ के उसके बाद वही भक्षण सब तरह का वो करने लगे, भक्ष वगैरह, जो हमने पहले शायद पढ़ा भी था इसमें कि सब छोड़ देते हैं ये। अब जिनकी दीक्षा ली थी ना, तो वहाँ पे परेशानी, खाने वगैरह में, पीने में परेशानी, अकाल पड़ा था तो वो दिक्कत हुई थी, तो वो उनसे सहन नहीं हुई, उन्होंने तो छोड़ दिया। और जो बाकी आदिनाथ भगवान ने तो ले ही ली थी, तो बाकी सबने व्रत छोड़, बाकी सारे भ्रष्ट हो गए थे। हाँ, सारे भ्रष्ट हो गए थे ना। ये उसमें ये जितने 4000 राजा थे, सजा सब भ्रष्ट हो गए थे। तो परमार्थ को नहीं जानने वाले उन राजाओं ने क्षुधा आदि से पीड़ित होकर, हाँ, भूख प्यास उनसे झेली नहीं गई। अब ये तो जो ये आदिनाथ भगवान थे, ये तो लिखा है ना कि 1000 वर्ष ये तो बड़े आराम से खड़े रहे डट के, ये तो जरा भी विचलित नहीं हुए। और बाकी और वहाँ पे पड़ गया अकाल, तो अब ये क्या करते, ये भूख से मरने लगे। अब जब पीड़ित नहीं हुई तो जो भी उनको फल जो भी मिलता था वहाँ पे वन वगैरह में चले गए थे, तो वही सब भक्षण करने लगे। तो क्षुधा आदि से पीड़ित होने पर फल आदि के आहार से संतोष प्राप्त किया। उन्हीं भ्रष्ट लोगों ने तापस आदि लोगों की रचना करी। तो किसी ने वेश पहन लिया, किसी ने कपड़े वगैरह एक आध डाल लिया, तो इस तरह से आदि ये तापस जो चला था ना, ये तापस वहाँ से वहीं से जहाँ भ्रष्ट हो गए थे वही इन्होंने तापस का चलाया, ये जो धर्म आया। उन्होंने भ्रष्ट लोगों ने तापस आदि लोगों की रचना की, अपने फॉलोअर्स बनते चले गए फिर तो इनके। जब भगवान ऋषभ देव महावट वृक्ष के समीप विद्यमान थे, तब उन्हें समस्त पदार्थों को प्रकाशित करने वाला केवल ज्ञान प्रकट हो गया, और इधर भगवान को केवल ज्ञान हो गया था। उस समय उस स्थान पर चूंकि देवों के द्वारा भगवान की पूजा की गई थी, इसलिए उसी पद्धति से आज भी लोग पूजा करने में प्रवृत्त हैं। अर्थात आज जो वट वृक्ष की कविता, वट वृक्ष क्या पीपल के पेड़ को बोलते हैं या? हाँ, बड़ वो पूरा बड़ वृक्ष, जो बड़ का पेड़ होता है नहीं, जो फैलते ही चला जाता है, उसका ही। बड़ का पेड़, बड़ का पेड़। अच्छा, नॉट पीपल, बरगद का पेड़ भाभी, जो बहुत मोटा जिसको होता है, लटकते नहीं रहते कुछ, बरगद हमने सुना देखा हुआ है, ऐसे लटकते रहते हैं। ऑनलाइन चेक कर लेना किस तरह का होता है, बहुत भारी बड़ा पेड़ होता है बरगद का पेड़, बरगद का। कहाँ गया मेरा, इतने में ना गायब हो जाती है चीज़, ये रही। हाँ, अर्थात जो वट वृक्ष की पूजा, अच्छा, जो ये बरगद के जो पेड़ वगैरह की पूजा जब से शुरू हो गई, आज जो वट वृक्ष की पूजा होती है, उसका मूल स्रोत भगवान ऋषभ देव के केवल ज्ञान कल्याण से है।
एक सेकंड। हाँ, केवल ज्ञान से है। उत्तम हृदय के धारक देवों ने उस स्थान पर उनकी प्रतिमा स्थापित की। उत्तम हृदय के धारक देवों ने उस स्थान पर उनकी प्रतिमा स्थापित की तथा महान उत्सवों से युक्त मनुष्य ने मनोहर चैताल्यों में उनकी प्रतिमाएं विराजमान की। भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत चक्रवर्ती ने तथा इनके पुत्र मरीचि ने पहले प्रमाद और अहंकार के योग से जिन ब्राह्मणों की रचना की थी, वे पानी में विष की बूंदों के समान प्राणियों को दुख देते हुए संसार में सर्वत्र फैल गए। देखो जरा, भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत चक्रवर्ती ने तथा इनके पुत्र मरीचि ने पहले प्रमाद और अहंकार के योग से जिन ब्राह्मणों की याचना की थी, जब उनको खाने पे बुलाया था। ये पहले स्टोरी है भगवान, अगर हम पढ़ेंगे आगे तो ये उनकी पूरी स्टोरी है कि भरत चक्रवर्ती ने ब्राह्मणों को बुलाया था वहाँ पर खाने पर। तो इस तरीके से ये जो चला था ना, अहंकार के योग से जिन ब्राह्मणों की रचना की थी, वे पानी में विष की बूंदों के समान प्राणियों को दुख देते हुए संसार में सर्वत्र फैल गए। अब उनकी तो पूरी जो फैले हुए पूरी इस तरह से फैलते चले गए। ब्राह्मण की रचना भी तो उन्होंने ही तो डिवाइड किए थे सारे। ये शूद्र इसकी कैटेगरी ये है, ये ब्राह्मण लोग हैं, ये सबकी इन्होंने डिवाइड किए थे अपने उसमें। ये उसमें स्टोरी है ये पूरी, अगर होगा तो पढ़ लेंगे। वो तो काम के हिसाब से डिवाइड कर दिए थे ना। हाँ। कि ब्राह्मण ये करेंगे, शूद्र ये करेंगे। नहीं, फिर उन्होंने ना ब्राह्मण को बुलाया भी था, मैं पढ़ रही थी उसमें था। ये आदि पुराण में है, बहुत सुंदर इसका वर्णन है, अगर होगा तो पढ़ लेंगे। तो उस मतलब उन्होंने इस तरह से जो अब यहाँ पे तो खाली इतना ही लिख दिया ना कि उन्होंने जो प्रमाद के वश और अहंकार से योग से जिन ब्राह्मणों की रचना की थी, तो ब्राह्मणों की रचना तभी उसी टाइम की थी जब खाने पे बुलाया था, तो इनको इनका सबका तभी हुई थी। तो इसकी पूरी एक स्टोरी अलग है पूरी। होगा तो कल देख लूंगी, अगर बताऊंगी तो। इसमें बड़ा अच्छी स्टोरी है वो भी। अहंकार के योग से जिन ब्राह्मणों की रचना की थी, वे पानी के विष की बूंदों के समान प्राणियों को दुख देते हुए संसार में सर्वत्र फैल गए थे। जिन्होंने कुत्सित आचार की परंपरा चलाई थी, जो अनेक प्रकार के कपटों से युक्त है, जो नाना प्रकार के खोटे खोटे वेश धारण करते हैं और प्रचंड अत्यंत तीक्ष्ण दंड के धारक हैं, ऐसे इन ब्राह्मणों ने इस संसार को मोहित कर रखा है। भ्रम में, तभी तो आजकल ब्राह्मण कितना वो कहते हैं हम तो ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मण हैं सबसे बड़ी कास्ट हमारी है, कहते नहीं रहते। तो ऐसे इन ब्राह्मणों को इस संसार को मोहित कर रखा है, भ्रम में डाल रखा है। यह समस्त संसार निरंतर प्रवृत्त रहने वाले अत्यंत क्रूर कार्य रूपी अंधकार से व्याप्त है। इसका पुण्य रूपी प्रकाश नष्ट हो चुका है। देखो, यह समस्त संसार निरंतर प्रवृत्त रहने वाले अत्यंत क्रूर कार्य रूपी अंधकार से व्याप्त है। इनका पुण्य रूपी प्रकाश नष्ट हो चुका है और साधु जनों का अनादर करने में तत्पर हैं। इस पृथ्वी पर सुभूम चक्रवर्ती ने 21 बार इन ब्राह्मणों का सर्वनाश किया, फिर भी ये अत्यंता अभाव को प्राप्त नहीं हुए। मतलब इनका फिर भी अभाव नहीं हुआ। इतनी बार नाश करने के बाद भी ये आज भी यही अपना जितना चलाया है, ये जब जो धर्म कहते हैं ना हिंदू धर्म, ये सारा यहीं से सब इसी तरह चलाया गया है सारा। तो इस पृथ्वी पर शुभम चक्रवर्ती ने 21 बार इन ब्राह्मणों का सर्वनाश किया, फिर भी ये अत्यंत अभाव को प्राप्त नहीं हुए। इसलिए हे दशानन, तुम्हारे द्वारा ये किस तरह शांत किए जा सकेंगे, सो तुम ही कहो। कहते कितनों को मारोगे, फिर मार लो। पहले भी मार चुके कितनी बार, उस टाइम, ये तो बहुत पहले की बात बता रहे हैं कि जब भरत चक्रवर्ती थे और जब इस समय ये पूरा उस समय का टाइम है। तो और शुभम चक्रवर्ती भी थे, सबने बहुत मारा। लेकिन अब आप क्या करोगे, आप कुछ नहीं कर सकते इनका। तुम स्वयं उपशांत हो, तुम कह रहे तुम भी शांत हो जाओ। इस प्राणी हिंसा से कुछ भी प्रयोजन नहीं है। जब सर्वज्ञ जिनेन्द्र भी इस संसार को कुमार्ग से रहित नहीं कर सके, कहते वो तो भगवान ही नहीं जब कर सके इसको, संसार को कुमार्ग से रहित, तब फिर हमारे जैसे लोग इन्हें कैसे कर सकते हैं। इस प्रकार नारद
नारद के मुख से पुराण की कथा सुनकर रावण बहुत प्रसन्न हुआ और उसने जिनेंद्र भगवान को नमस्कार किया। इस प्रकार वह नारद के साथ महापुरुषों से संबंध रखने वाली अनेक प्रकार की मनोहर और विचित्र कथाएं करता हुआ क्षण भर सुख से बैठा। तो चर्चा होने लगी इस तरह से। तो अथांतर नीति के जानकर राजा मरुतवान ने हाथ जोड़कर तथा सिर के बाल जमीन पर लगाकर रावण को प्रणाम किया। तो इस तरह से वो भी उसमें भी उसको दिखा वहाँ पे रावण, वो जो था मरुतवान जो राजा था, जो ये यज्ञ के लिए करा रहा था, तो उसने भी हाथ जोड़ा और नीचे प्रणाम, उसको रावण को प्रणाम करा और कहा, हे लंकेश, मैं आपका दास हूँ, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। अज्ञानवश जीवों से खोटे काम बन ही जाते हैं। मेरी कनक प्रभा नाम की कन्या है, सो इसे आप स्वीकृत कीजिए, क्योंकि सुंदर वस्तुओं के पात्र तो आप ही हैं। तो नम्र मनुष्यों का दया करना जिसका स्वभाव था और निरंतर जिसका अभ्युदय बढ़ रहा था, ऐसे रावण ने कनक प्रभा को विवाहना स्वीकृत कर विधि पूर्वक उसके साथ विवाह कर लिया। राजा मरुतत ने संतुष्ट होकर रावण के सामंतों और योद्धाओं का वाहन, वस्त्र तथा अलंकार आदि से यथा योग्य उनका सत्कार किया और कनक प्रभा के साथ रमण करते हुए रावण के 1 वर्ष बाद कृत चित्रा नाम की पुत्री हुई। देखो, इससे रावण की एक पुत्री थी कृत चित्रा, और किस रानी से? कनक प्रभा रानी से एक पुत्री हुई कृत चित्रा। क्योंकि उसने देखने वाले मनुष्य को अपने रूप से चित्र अर्थात आश्चर्य उत्पन्न किया था, इसलिए उसका नाम कृत चित्रा नाम सार्थक था। वह मूर्तिमती शोभा के समान सबका चित्त चुराती थी। विजय से जिनका उत्साह बढ़ रहा था तथा जिनका शरीर अत्यंत तेजपूर्ण था, ऐसे दशानन के शूरवीर सामंत पृथ्वी तल पर जहां तहां क्रीड़ा करते थे। जो मनुष्य राजा इस ख्याति को धारण करता था, वह दशानन के उन बलवान सामंतों को देखकर अपने भोगों के नाश से कातर होता हुआ अत्यंत दीनता को प्राप्त हो जाता था। विद्याधर लोग सुवर्णमय पर्वत तथा नदियों से मनोहर भारतवर्ष का मध्य भाग देखकर परम आश्चर्य को प्राप्त हुए थे। कितने ही विद्याधर कहने लगे कि यदि हम लोग यहीं रहने लगे तो अच्छा हो, निश्चय ही स्वर्ग भी इस स्थान से बढ़कर अधिक सौंदर्य को प्राप्त नहीं है। कितने ही लोग कहते थे कि हम लोग इस देश को देखकर लंका लौटेंगे, इसमें अपने कुटुंब का दर्शन ही मुख्य कारण होगा। कुछ लोग कहते थे कि घर में रहना तो कुछ भी शोभा नहीं देता, जरा इस मनोहर देश का विस्तार तो देखो। देखो, रावण की समुद्र के समान विशाल सेना यहाँ किस प्रकार ठहर गई कि परस्पर में दिखाई ही नहीं देती। नेत्रों को हरण करने वाले इस लोक के धैर्य की महानता आश्चर्यकारी है। इस लोक तथा विद्याधरों के लोक का जब विचार करते हैं तो यह लोक ही उत्तम मालूम होता है। तो राजा मरुत ने यज्ञ को नष्ट करने वाले रावण जिस जिस देश में जाता था, वहीं के निवासी जन तोरण आदि के द्वारा उसके मार्ग को मनोहर बना देते थे। जिनके मुख चंद्रमा के समान सुंदर थे, जो कमल तुल्य नेत्र धारण कर रही थी और जिनका शरीर सौंदर्य से परिपूर्ण था, ऐसी भूमि गोचरी स्त्रियां विद्याधरों के कौतूहल से जिन्हें बड़े आदर से देख रही थी। ऐसा विद्याधर भी रावण को देखने की इच्छा से पृथ्वी पर चल रहे थे। तो अब हमारा टाइम वैसे थोड़ा भी तो है। जो अत्यंत धुले हुए बाण के अग्रभाग अथवा तलवार के समान श्याम वर्ण था, जिसके होठ पके हुए बिंब फल के समान थे, मुकुट में लगे हुए मोतियों की किरणों रूपी जल से जिसका ललाट धुला हुआ था, जिसके घुंघराले बालों का समूह इंद्रनील मणि की प्रभा से भी अधिक चमकीला था, जिसके नेत्र कमल के समान थे, मुख चंद्रमा के समान था, जो प्रतंचा सहित धनुष के समान टेढ़ी, चिकनी और नीली नीली बाहों के युगल से सुशोभित था, जिसकी ग्रीवा शंख के समान थी। सारा इसका डिटेलिंग आ रही है इस रावण की।
कंधे सींग के समान थे, जिसका वक्षस्थल मोटा और चौड़ा था, जिनकी भुजाएं दिग्गज के सूंड के समान मोटी थी, जिनकी कमर वज्र के समान मजबूत एवं पतली थी, जिनकी जांघाएं सांप के फन के समान थी, जिनके घुटने अपनी मांसपेशियों में निमग्न थे, पैर कमल के समान थे, जिनका शरीर योग्य ऊंचाई से सहित था, जो श्रीवत्स आदि उत्तमोत्तम 32 लक्षणों से युक्त था, जिसका मुकुट रत्नों की किरणों से जगमगा रहा था, जिसके कुंडल चित्र विचित्र मणियों से निर्मित थे, जिसके कंधे बाजू बंध की किरणों से दीप्तिमान थे, जिसका वक्षस्थल हार से सुशोभित था और जिसे अर्ध चक्री के भोग प्राप्त थे। ऐसा रावण जब नगर के समीप में गमन करता हुआ आगे जाता था, तब उसे देखकर स्त्रियां तो अत्यंत उत्कंठा हो जाती थी। उत्तम वेश को धारण करने वाली स्त्रियां परस्पर एक दूसरे को पीड़ा पहुंचाती हुई प्रारब्ध समस्त कार्यों को छोड़कर झरोकों में आ डटी थी। जैसे सब देखने के लिए उसको दौड़ चली आती थी, घर में थी तो झरोकों में आके बैठ जाती थी उसको देखने के लिए, और वे संतुष्ट होकर भौरों से सहित फूल रावण पर फेंक रही थी। सब अपने अपने घरों से रावण के ऊपर और विविध प्रकार के शब्दों से उसका इस प्रकार वर्णन कर रही थी। कोई कह रही थी कि देखो यह वही रावण है जिसने मौसी के लड़के वैश्रवण को और यम को जीता था। कोई कह रहा था कि देखो ये वही है जिसने कैलाश पर्वत को उठाया था। कोई कह रहा था कि जिसने सहस्र रश्मि को राज्यभार से विमुक्त किया था। और बड़े आश्चर्य की बात है कि कर्मों के चिरकाल बाद रावण के रूप और अनेक गुणों का लोक का आनंदकारी समागम किया है। क्या तो उन्हें बहुत खुशी हो रही थी कि उसको एक बार देखा उन्होंने ऐसे रावण को। तो अर्थात जिसका इतना सुंदर रूप है वैसे ही इसमें उनके इतने ही गुण उनमें विद्यमान हैं। तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है, मैं मार्क कर लेती हूँ। इतना ही पढ़ते हैं, बाकी हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। हे जिनवानी भारती तो